गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 31 जुलाई और करंटली टाइम रहा है 9:14 AM। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है हम लोगों ने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे है बैंक निफ्टी। ट्रेडर्स मार्केट ओपन होने ही वाला है। 51,583 के आसपास मार्केट ओपन हो रहा है। नीचे में एक PSY का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट के पास। देखते हैं कि इस सपोर्ट के नीचे ओपन होता है या फिर ब्रेक करके नीचे चला जाता है। चलिए, ओपन हो गया मार्केट। ओपन होते हुए ही यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को कि PSY ब्रेक करने का तैयारी कर रहा है मार्केट। तो इस कैंडल पे थोड़ा सा ध्यान रखते हैं और इस चीज़ को देखते हैं कि कैंडल यहाँ से ऊपर निकलती है या फिर नीचे निकलता है, क्योंकि अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग FIB में लाएंगे ना तो ये 0.618 का रेजिस्टेंस है, 0.5 का भी रेजिस्टेंस है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ऊपर नहीं जाएगा मार्केट कंटिन्यू वे में। ठीक है, थोड़ा जो मार्केट है वो 51,500 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग मार्केट के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं कि मार्केट स्टेबल हो जाए, और जैसे ही स्टेबल होता है तुरंत हम लोग ट्रेड प्लान बनाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट अभी ओपन हुआ है आप खुद सोचिए, यहाँ पे मार्केट को अगर नीचे ही जाना होता तो ये कंटिन्यू वे में यहीं पे गिर गया होता, इतना ज़्यादा यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं किया होता। अगर हम लोग मिलाएंगे ना ये चीज़ इस बॉटम लेवल से जहाँ पे मार्केट ने ये चलना स्टार्ट किया है और जहाँ तक मार्केट यहाँ से चलते गया है, ठीक है, तो ये एक स्विंग बना रहा है अच्छा खासा। और मैंने आपको इसी दिन कहा था कि कंटिन्यू वे में मार्केट जा रहा है तो एक रिट्रेसमेंट भी आना निश्चित है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग मिलाते हैं तो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि जो मार्केट है वो 0.6 से लेकर 0.38 के बीच में यहाँ पे कंटिन्यू कंसोलिडेट किया है, और कंसोलिडेट करके इसका ब्रेकआउट देके फिर ऊपर निकला है, और फिर अभी के टाइम पे ये 0.5 के आसपास कहीं ना कहीं एक सपोर्ट ले रहा है, यानी कि फिर से इसी रेंज में एक ट्रैप क्रिएट कर रहा है। तो ओवरऑल अगर मार्केट के सेंटीमेंट को हम लोग देखें और एनालाइज करें तो ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, ठीक है, ये दोनों ही लेवल मार्केट के लिए बहुत ही क्रूशियल है। इन दोनों ही लेवल्स पे काफ़ी अच्छा खासा ट्रैप हो सकता है। इन दोनों लेवल्स का ब्रेकआउट दिखाने के लिए मार्केट ऊपर निकल सकता है, या फिर इन दोनों लेवल का ब्रेकडाउन दिखाने के लिए मार्केट नीचे भी निकल सकता है। ठीक है, जैसा कि काम करते हैं हम लोग यहाँ से एक हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन को यूज़ करके और हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग एक छोटी सी, ताकि हम लोग को यहाँ पे एनालाइज करने में आसानी हो कि ये जो लेवल्स है वो हम लोगों ने कहाँ से निकाले हैं। ये 0.38 का और 0.5 का, और यहाँ पे 0.618 का ये लेवल है। इसको डिलीट कर देते हैं अब हम लोग। बस ये समझना है कि इसके ऊपर से जब भी मार्केट जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे आने का ट्राई करेगा। ठीक है, बाकी बायर्स एंड सेलर्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग को चलना है। जिस तरीके से बायर्स एंड सेलर्स को एनालाइज करके हम लोग ट्रेड बनाते हैं उसी तरीके से। चलिए, अभी मार्केट है 51,470 के आसपास। वेट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो अभी 51,482 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग मार्केट को एनालाइज करें तो यहाँ पे सेलर्स हम लोग को कम दिख रहे हैं मार्केट के अंदर में 51,500 के आसपास से। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से सेलिंग साइड का ट्रेड बनाना है। मैं यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड बनाऊँगा, और वो भी ट्रेड लूँगा जो मैं 51,550 के आसपास से कॉल को सेल करेंगे हम लोग। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल से अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ तक नहीं आता है, देन फिर यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है तो यहाँ से हम लोग सेल करेंगे 400 के नीचे के टारगेट के लिए। फ़िलहाल की अगर बात करें तो अभी 51,550 के आसपास जाएगा, तो फिर वहाँ से एक रिवर्स ट्रेड मारेंगे हम लोग कि 51,500 के फिर से ये नीचे आएगा, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट सेलिंग का है तो मार्केट को नीचे निकलना है। 51,500 का जो कॉल ऑप्शन है उसको हम लोग सेल करेंगे। ट्रेडर्स हम लोग यहाँ से एक ट्रेड बनाने जा रहे हैं। ठीक है, 51,526 के आसपास मार्केट अभी चल रहा है। मैं यहाँ से ऑर्डर प्लेस करूँगा 51,600 के पुट ऑप्शन में। ठीक है, मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। यहाँ पे 51,600 के पुट ऑप्शन में हम लोगों ने क्वांटिटी को ऐड किया हुआ है। ट्रेडर्स जो हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है उसमें अभी 35 के, 34 के, 40 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अपने टारगेट्स को भी बुक करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट देखिए मार्केट जो है वो 456 के आसपास आ गया था। हम लोग का जो टारगेट है वो डन हो चुका था यहाँ पे। ठीक है, मैं अपने प्रॉफिट्स को एग्ज़िट कर रहा हूँ।
52 के आसपास। चलिए यहाँ पे स्लीपेज आ गया जैसे ही एग्ज़िट करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से हम लोग इसको एग्ज़िट करेंगे। ऑलराइट, मैंने एग्ज़िट कर दिया है। एक सेकेंड, ठीक है डोडस, हम लोगों ने अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया है। यहाँ पे 67,254 के आसपास हम लोगों ने प्रॉफिट को बुक किया हुआ है। इस लेवल के आसपास से हम लोगों ने ट्रेड लिया था और काफ़ी तेज़ी से हम लोग का यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट अभी हम लोगों ने सेट भी नहीं किया था, काफ़ी फास्ट एग्जीक्यूशन हुआ और मार्केट जो है अभी काफ़ी अच्छा खासा निकल रहा है। वॉलेटिलिटी काफ़ी अच्छी है मार्केट के अंदर में, ठीक है। अगर हम लोग प्रीमियम्स को देखें तो 51,600 का जो पुट ऑप्शन है ये 1200 क्वांटिटी लिया हुआ था हम लोगों ने और इसमें 67 के आसपास बुक हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर इसको देखा जाए तो 55 पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट गेन मिला है। ऑप्शन बाइंग था, इसी वजह से हम लोग को यहाँ पे कम प्रॉफिट मिला 55, अदरवाइज ऑप्शन सेलिंग होता तो यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे 70-80 पॉइंट्स के आसपास का हम लोग को प्रॉफिट बना के दी गई होती, ठीक है। काफ़ी क्विक हम लोगों ने ट्रेड बनाया ये वाला, ठीक है, और जैसा हम लोगों ने थिंक किया था सेम वैसा ही सेम टू सेम मार्केट यहाँ पे नीचे आया है इसी पर्टिकुलर लेवल से, ठीक है। अभी 51,444 के आसपास चल रहा है। देखिए कैसे हम लोगों ने एनालाइज़ किया, मैं थोड़ा समझा दूँ आप लोगों को, क्योंकि ट्रेड यहाँ पे हम लोग का टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करने से पहले ही कंप्लीट कर दिया टारगेट, ठीक है। अभी हम लोग प्रीमियम्स को एनालाइज़ कर रहे थे, एग्जिट करने में भी देखा आप लोगों ने एक बार यहाँ पे रुक गया था क्योंकि 1200 क्वांटिटी एग्जिट नहीं होती है एक साथ, 900 क्वांटिटी को हम लोगों ने 2 बार में एग्जिट किया, एक 900 एक 300, उसी वजह से यहाँ पे 70 के प्लस चल रहा था, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। 51,550 के आसपास से ट्रेड बनाया था हम लोगों ने। क्यों बनाया था? क्योंकि सेलर्स कम थे, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि मार्केट के अंदर में सेलर्स कम है, मार्केट को नीचे आना है। अगर मार्केट को नीचे आना है, सेलर्स कम है, तो मार्केट क्या करेगा, अगर यहाँ से ऊपर निकल रहा है तो यहाँ पे तुरंत उसके बाद से ये रिवर्स निकलेगा, ठीक है। ये मतलब ये फेक यहाँ पे बाइंग होगी मार्केट की। तो अभी जो मार्केट है वो 51,430 के आसपास चल रहा है। इस ट्रेड से रिलेटेड कोई भी आपका कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे बताइएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 51,455 के आसपास चल रहा है अभी। तो देखिए मैं एक चीज़ आपको समझाऊं, मार्केट ने किया क्या है, जो हम लोगों ने मॉर्निंग में एनालाइज करके रखा हुआ था ना कि मार्केट इस ब्लू लाइन के और इस ब्लू लाइन के बीच में ही रहेगा, सेम वही चीज़ बन रही है अभी। और जैसा कि अभी यहाँ पे मार्केट है तो यहाँ से सेलिंग ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन होने के नीचे आ सकता है मार्केट, ठीक है। मैं पहले ऑर्डर प्लेस कर ले रहा हूँ फिर आपको समझा रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये बता दूँ मैं, हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे नहीं, ठीक है। हम लोग ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे, केवल हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है। यहाँ पे तो 51,471 के आसपास अभी मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि 51,300 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसको हम लोग लेंगे, क्योंकि 500 या 600 का कॉल ऑप्शन लेने में थोड़ा सा सस्ता प्रीमियम हो जाएगा, वो चीज़ हम लोग को मतलब थोड़ी सी दिक्कत देगी। इससे बेटर रहेगा ये कि 51,400 का हम लोग प्रीमियम 300 का हम लोग प्रीमियम उठाएं। तो चलिए वॉच लिस्ट में मैं देखता हूँ 51,300 कितना पे चल रहा है और एज्यूम करेंगे हम लोग कि यहाँ से हम लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बस कर रहा हूँ कि सेलर्स अगर कम है तो किस तरीके से आपको ट्रेड प्लेस करना होता है और कैसे स्टॉप लॉस को सेट करना होता है। देखिए 220 के आसपास चल रहा है, चलिए मान लिया हम लोगों ने 220 के आसपास हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया हाफ क्वान्टिटी से, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने हाफ क्वान्टिटी से ऑर्डर प्लेस कर दिया, एज्यूम कर लिया। इसका स्टॉप लॉस एंड टारगेट कहाँ तक का बैठेगा, ये हो जाएगा 51,560 के आसपास, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे क्वांटिटी, यहाँ पे ऊपर साइड में अगर निकलता है तो नहीं निकलेगा, देन फिर हम लोग का टारगेट जो होगा वो 300 के नीचे 400 के नीचे ये 350 के आसपास तक का टारगेट लगाएंगे हम लोग। 151 पॉइंट्स का टारगेट हो रहा है हम लोग का। 200 के पास हम लोगों ने सेल किया हुआ है और 204 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है अभी, ठीक है ट्रेडर्स। 200 के आसपास अभी चल रहा है प्राइस, ठीक है। मतलब अगर हम लोग यहाँ से अभी हम लोग 20 पॉइंट्स के प्रॉफिट में चल रहे हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको अब समझा दूँ कि क्यों ट्रेड बना रहे हैं हम लोग। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था पहले ही
कि मार्केट जब भी इसके ऊपर जाएगा तो बाइंग के बारे में हम लोग को थोड़ा सा सोचना है, तो उसमें संभल जाना है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम चांसेस हो रहे हैं कि मार्केट ट्रैप करके नीचे आ जा रहा है। सेम वही चीज़ नीचे में होगा कि जब मार्केट इसको ब्रेक डाउन देगा तो यहाँ पे संभलना है कि यहाँ से मार्केट और नीचे नहीं जाके कहीं रिवर्स हो जाए। तो एटलीस्ट यहाँ तक तो हम लोग के पास अभी टारगेट पेंडिंग है। तो सेलिंग का अगर बनाना है, यहाँ से सेलिंग का सेटअप मिल रहा है, सेलर से अगर यहाँ पे कम है, ठीक है, तो हम लोग सेल कर सकते हैं यहाँ के टारगेट के लिए, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक क्वान्टिटी को सेल किया हुआ है और हाफ़ इसीलिए लिया हुआ है क्योंकि जो मार्केट है वो इसके पार तक जा सकता है 600 के, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे हाफ़ लिया है कि अगर मार्केट मान लीजिए इन केस अगर 51,550 के आसपास आता है, जो कि 50 पॉइंट ऊपर है ये लेवल, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वांटिटी ऐड कर देंगे ताकि हम लोग का एवरेज ऊपर चला जाएगा और स्टॉप लॉस हम लोग प्लेस करेंगे अपना यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस हम लोग का 100 पॉइंट्स प्रॉपर बैठ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने अभी हाफ़ क्वांटिटी ही लिया हुआ है। और अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है ये और यहाँ पे हाफ़ क्वांटिटी हम लोग प्लेस नहीं कर पाते हैं और यहीं से मान लीजिए टारगेट आ जाता है, तो फिर 150 पॉइंट का टारगेट आएगा जो कि फुल क्वांटिटी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बड़ा टारगेट यहाँ पे अचीव कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए अभी 220 के आसपास हम लोगों ने शॉर्ट किया था, 207 के आसपास चल रहा है, 206 के आसपास। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो अभी 51,540 के आसपास चल रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ से कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए 270 के आसपास चला गया, 220 से हम लोगों ने किया था, 270 के आसपास अभी चल रहा है, ठीक है। यहाँ से हम लोग कुछ क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, तो 270 के आसपास मान लीजिए हम लोगों ने क्वांटिटी ऐड किया और 220 के आसपास हम लोगों ने ट्रेड बनाया। तो 270 और 220 के आसपास अगर देखा जाए तो जो एवरेज होगा वो करीब यहाँ पे आ जाएगा। ट्रेडर्स जो हम लोगों ने क्वांटिटी ऐड किया है 270 के आसपास, उसका एवरेज यहाँ कहीं है। अब स्टॉप लॉस हम लोग अपना प्लेस करेंगे वही वाला जो पहले हम लोगों ने डिसाइड करके रखा हुआ था, और जो एवरेज हो जाएगा वो देखिए, एक तो 220 पे हुआ था, एक 270 पे, तो 50 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, तो 50 का आधा होगा 25। 270 से हम लोग 25 माइनस करेंगे, यानी कि 245 के आसपास हम लोग का एवरेज होगा। अभी 234 के आसपास चल रहा है, यानी कि पूरा का पूरा प्रॉफिट में आ चुका होगा, ठीक है। तो अभी देखिए मैं समझाऊँ आपको कैसे हम लोग को यहाँ पे ट्रेड को मैनेज करना है। देखिए 245 के आसपास एवरेज हुआ है, ठीक है। ट्रेडर्स जो प्राइस चल रहा है वो अभी 196-97 के आसपास चल रहा है। हम लोगों ने अपनी पोजीशंस को एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे बुक करेंगे। तो लाइव में मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से हम लोग इस पोजीशन को मैनेज किए हैं। यहाँ पे अगर ये क्वांटिटी ऐड करने वाला नौबत नहीं आया होता तो फिर हम लोग अपना जो टारगेट था, इस बड़े वाले टारगेट को हम लोग यहाँ पे रखे होते। ओवरऑल आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 245 से हम लोगों ने 50 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि 245 से 190 के आसपास प्रॉफिट बुक हुआ है, तो 40-45 पॉइंट उधर से और 10 पॉइंट इधर से, यानी कि 55 पॉइंट्स का टोटल प्रॉफिट यहाँ पे बन के आया। तो यहाँ पे बस हम लोगों ने इस ट्रेड को एज्यूम किया था, ठीक है। कोई भी ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं किया था, हम लोगों ने केवल वॉच कर रहे थे इस ट्रेड को कि अगर हम लोग इस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं तो क्या ये टारगेट देगा या फिर स्टॉप लॉस देगा। ओवरऑल मेरा समझाने का मोटो ये था कि मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ समझा पाऊँ कि किस तरीके से आपको एक ट्रेड बनाना होता है लाइव मार्केट में, क्योंकि आज की जो हम लोग की पहली ट्रेड थी वो इतनी ज़्यादा फास्ट हुई थी कि वहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन प्रॉपर हो नहीं पाया था। इसी वजह से मैंने आपको दूसरा ट्रेड यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि अगर एक ट्रेड हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, देन अगर उसके बाद से भी मार्केट साइडवेज हो जाता है और अपना जो क्वांटिटी ऐड करने का पहला प्लान था वहाँ पे जाता है, तो कैसे क्वांटिटी ऐड करनी है और कैसे फिर वहाँ से मार्केट अगर रिवर्स आता है तो प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। 220 पे एवरेज किया, एक किया 270 पे। आप सिंपल होशियार हैं, 220 से एवरेज करेंगे और 270 पे हाफ क्वांटिटी और ऐड करेंगे, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा आपका एवरेज आ जाएगा। मतलब इसके बीच में 50 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 25 पॉइंट इसमें जुड़ जाएगा, तो 245 पे आपका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग अब 245 से फुल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपका चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 245 से 190 के आसपास हम लोगों ने इसको बुक किया, यानी कि 55 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलता हम लोग को फुल क्वांटिटी से। मतलब अगर 1200 पॉइंट फिर से हम लोगों ने लिया होता 1200 क्वांटिटी, तो 1200 के हिसाब से ये 55 के आसपास जितना प्रॉफिट आज हम लोगों ने बुक किया था, ठीक है। देखिए आज अभी यहाँ पे पीएनएल में 51,600 का पुट ऑप्शन में सेम प्रॉफिट इतना बन के आ गया होता फिर से अभी इतने ही देर में। तो ये फ़ायदा होता है ऑप्शन सेलिंग का कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो फिर आपको एक अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एनालाइज़ किया और ट्रेड करके फाइंड आउट किया। तो चलिए, अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछिएगा ज़रूर।
और अगर आप लोग को भी मेरे साथ लाइव ट्रेड समझना है, सीखना है मार्केट को, किस तरीके से बायर्स एंड सेलर्स को मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, कैसे मैंने फिप को ड्रॉ करके यहाँ पे ये पार्टिकुलर लेवल को फाइंड आउट किया कि मार्केट एक रेंज में रहने वाला है, और ये चीज़ मैंने मॉर्निंग में ही फाइंड आउट किया था, ठीक है। और इस चीज़ को एनालाइज करके हम लोगों ने अर्ली में ही पहले ही इस ट्रैप को आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे एक ट्रैप क्रिएट हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे जब मार्केट आया तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि मार्केट यहाँ से रिवर्सेस के चांसेस बन सकते हैं, अगर गिर भी रहा है तो बहुत ज़्यादा नहीं, 100 पॉइंट और गिर के फिर रिवर्स जरूर लेगा। तो ये सब चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो डेफिनेटली आप स्ट्रीम से जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। आज का जो हम लोग का फाइनल प्रॉफिट है वो 67,254 के आसपास है, ठीक है। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में। कल है थर्सडे एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।